हेलो स्टूडेंट्स, पिछले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 12 तक के। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, है ना। दो नंबर्स को हमने सिलेक्ट किया है एट रैंडमली। अब उसमें भी हमको क्या बोलता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये आपको वर्ड टर्म पता है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो भी हमने एक बार बिन बैग में से अगर हमने कुछ भी फाइंड आउट कर लिया तो वो एज इट इज रहेगा। फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारे पास देखिए बोला है कि फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि हम ले लेते हैं। चलिए, इंटे फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, और ये ले लिया हमने फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए, अब हमको क्या बोल रहा है कि यहां पर हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्मॉल एक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट एक्स डिनोट्स द लार्जर नंबर, लार्जर ऑफ द टू नंबर। तो एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहां पर, डिनोट्स लार्जर ऑफ टू नंबर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है हमारे पास है एक्स के, तो हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करने वाला है हमको, 6 पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन x क्या इंडिकेट कर रहा है, डिनोट्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स में से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 और 2 अगर हमने सिलेक्ट कर लिया कोई भी दो नंबर, तो क्या होगा, 2 बड़ा होगा। 2 और 3 में 3 बड़ा होगा। 1 3 4 4 5 5 6, हम कोई भी दो नंबर ले लेते एक नंबर बड़ा होगा। लेकिन सबसे छोटा नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है। ये तो क्या होगा, ये नंबर जो है वो सबसे ही छोटा होगा। 2 क्या होगा, लार्जर हो सकता है इससे। तो इसलिए अब हमारी जो x की वैल्यूज होगी वो क्या हो सकती है, 2 3 4 5 और 6 हो सकती है। क्योंकि देखिए 1 क्यों नहीं काउंटिंग में आ रहा, क्योंकि 1 तो क्या है, स्मॉलर नंबर है। हमको बोला है डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर। अगर हम कोई भी दो नंबर यहां से सिलेक्ट कर ले तो क्या होना चाहिए, x क्या इंडिकेट करेगा, उन दोनों में से लार्जर। जैसे मैं 1 और 2 सिलेक्ट कर लूं तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा लार्जर नंबर हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 में भी 1 ही निगलेक्ट होगा, सभी में क्या होगा, 1 निगलेक्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बाकी कोई नंबर फिर निगलेक्ट नहीं हो सकता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की हमारे पास में कितनी वैल्यूज आ गई, 6 वैल्यूज आ गई। अब हम कंसिडर करते हैं एक एक नंबर के लिए। तो देखिए व्हेन x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन x इक्वल टू 2, द अदर पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन 2, लेस देन 2 इज क्या हो जाएगा, 1। 1 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो हमारे पास एक नंबर ऐसा है कि जो कि क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन कितने में से, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल सैंपल स्पेस भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो टोटल सैंपल स्पेस के लिए देखिए अब हमारे पास क्या क्या है, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड। तो अब देखिए हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है 11th क्लास में। तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि NCR, व्हेन एनी नंबर ऑफ आइटम्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ द होल आइटम्स, तो क्या हो जाएगा, NCR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें से हमको क्या करना है, कोई भी दो नंबर हमको सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 6 नंबर से हमारे पास है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने, 6। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और ये हो जाएगा हमारा 6 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू आ जाएगी 30/2 मीन्स ये हो जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितने बन सकते हैं, 15 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। तो अगर हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, तो देखिए एक ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, हमारे पास में स्मॉलर है 2 से। तो हम क्या करेंगे, 1 आउट ऑफ 15। क्लियर। अगर हम बात करें व्हेन x इक्वल टू 3 की, तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तो 3 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हमारे पास हैं, द स्मॉलर नंबर्स आर द अदर पॉजिटिव, the other positive number less than
3 आर कौन कौन से 2 एंड 1। तो 2 और 1 हमारे पास ऐसे दो नंबर से जो कि 3 से छोटे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2 आउट ऑफ 15। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, कितने नंबर्स आएंगे 4 से छोटे हो जाएंगे 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 3 आउट ऑफ 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 निकाल लेते तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 एंड 4, तो 4 आउट ऑफ 15। और 6 के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 आउट ऑफ 15। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज अब हमारी निकल जाएगी। और जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज नोन हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इजी वे में e ऑफ x हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड e ऑफ x, ये हमको बोला गया है। तो देखिए आप इसका e ऑफ x फाइंड आउट कर लीजिए। e ऑफ x निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हम x और p ऑफ x का टेबल हम फॉर्म कर लेंगे और फिर फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगी हमारे लिए 6। और फिर देखिए व्हेन x इक्वल टू 2 से हमने स्टार्ट किया था, तो 2 के लिए कितना वैल्यू है 1/15, 3 के लिए 2/15, फिर है 3/15, फिर है 4/15 और फिर है 5/15। अब आपको पता ही है कि e ऑफ x क्या होता है, e ऑफ x इज गिवन बाय समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ x। तो ये हमने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इसका कैलकुलेशन कीजिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ये मैं आपके लिए टास्क यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। आप 2 इंटू 1/5, 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 3/15 एंड सो ऑन, आप इसको कंसेक्यूटिवली सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसमें क्या गिवन है, लेट x डिनोट्स द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। अब यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, x इंडिकेट कर रहा है, x डिनोट्स सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड। अगर हमने 2 डाइस को रोल किया तो इससे जो सम ऑब्टेन होगा उसको इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपना सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस जब भी 2 डाइस रोल होती है तो आपको पता है कि क्या होता है, सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 1 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक डाइस में 1 आएगा, दूसरी डाइस में 1 आएगा, 1 2 पॉसिबल है, 1 3 पॉसिबल है, 1 4 पॉसिबल है, 1 5 लाइक दिस। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 1 6, इस तरीके से आप पूरे कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस अपना 2 डाइस का क्या बनते हैं, हमारे 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 1 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक एंड होता है 6 6 तक। तो अब देखिए x क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, x डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। तो देखिए मिनिमम सम हमारा कितने आने वाला है, अगर ये हमारे पास 1 आया और ये 1 आया तो क्या हो जाएगा 1 + 1 विल बी 2 हो जाएगा, या 1 + 2 3 हो जाएगा, या 1 + 3 4 हो जाएगा। तो मिनिमम सम जो हमको मिलने वाला है वो कितना है 1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 2। और हाईएस्ट नंबर यहाँ पर कहां दिख रहा है हमको कि 6 एंड 6, तो 6 + 6 हो जाएगा 12। तो मिनिमम नंबर जो हमको मिलेगा वो कितना होगा 2 होगा सम में, क्योंकि x इंडिकेट किसको कर रहा है, सम को इंडिकेट कर रहा है। तो मिनिमम सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो मैक्सिमम सम हमारे पास में जो आ सकता है वो कितना है हमारे पास में 12 तक आ सकता है। तो मैक्सिमम सम होगा 12 और मिनिमम सम होगा कितना 2। तो इस बीच में अब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई है, अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि सम 2 आने के चांसेस कितने हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम x इक्वल टू 2। तो सम की वैल्यू 2 आने के लिए हमारे पास देखिए कितने कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सम क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 1 एंड 1। तो क्या हो जाएगा 1, एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है, कितने कॉम्बिनेशंस में से 36 कॉम्बिनेशंस में से। फिर देखिए अगर हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 3, तो सम इक्वल टू 3 कहाँ हो सकता है 1 और 2 में हो सकता है, और 2 और 1 में, 1 + 2 इज 3, 2 + 1 इज 3। तो दो ऐसे पॉसिबल लोकेशन है, तो ये हो जाएगा 36। फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 4 के लिए देखते हैं, तो किस में आएगा 1 3 में आ सकता है, 2 2 में आ सकता है, 3 1 में आ सकता है। देखिए डायगोनली आप दिख रहा है यहाँ पर, तो 3 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 5, तो सम देखिए कहाँ पर आ सकता है 5, 1 4 में, 2 3 में, 3 2 में और 4 1 में। तो इन सब वैल्यूज का सम क्या हो जाएगा 5 हो सकता है, तो ये हो जाएंगे 4 कॉम्बिनेशंस। तो हम इस तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। 6 कब आएगा 1 5 2 4 3 4 5 5 ऐसी लोकेशंस होगी जहां पे हमारा क्या होगा
6 सम आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 के लिए देखते हैं। 7 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसी लोकेशन है जहां पे सम क्या आएगा हमारा 7 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, अब कहां पर आएगी देखिए, 6 और 2 8 हो सकता है, 3 और 5 4 और 4 3 5 और 3 और फिर हो सकता है 6 और 2, तो 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन बने हमारे, तो ये बनेगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 के लिए अगर हम देखेंगे तो आएगा 4/36। प्रोबेबिलिटी सिमिलरली हम कर लेंगे इसको, आप काउंटिंग कर लीजिए इसको, एग्जैक्टली आपको इतना ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 11 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 12, तो ये एक ही लोकेशन पर होगा, तो ये हो जाएगा 1/36। तो ये क्या मिल गया हमको, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब हमको निकालनी है सिग्मा की वैल्यू, और सिग्मा निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा, और वेरिएंस निकालने के लिए पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, उसका मीन फाइंड आउट करना होगा, मतलब e ऑफ x फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम टेबल फॉर्म कर लेंगे x और p ऑफ x का। तो x की वैल्यू कितना स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और फिर हम इसकी वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे, 1/36 2/36, 4 के लिए 3/36 4/36 5/36 6/36 7/36 6/36 है 7 के लिए, 8 के लिए कितना है, फिर से कम होते जा रहा है, 5/36 4/36 3/36 2/36 एंड देन 1/36। तो इस तरीके से आपका ये टेबल फॉर्म हो गया, और अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। e ऑफ x इज गिवन बाय समेशन ऑफ x इनटू क्या हो जाता है p ऑफ x, तो हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू क्या कर लेंगे 1/36 प्लस सिमिलरली 3 इंटू 2/36 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से फिर से क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज को कंप्यूट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा e ऑफ x का वैल्यू। देखिए मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, आपको कैलकुलेशंस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग रहने चाहिए। इसके आंसर्स में भले नोट कर देता हूं आपके लिए। तो e ऑफ x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 7 आ जाएगी। सिमिलरली आपने क्या फाइंड आउट करना है, e ऑफ x का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x। तो फिर से इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है, 2 स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2/36 लाइक दिस एंड सो ऑन। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आंसर आना चाहिए आपका, मैं आपको सिर्फ इसलिए आंसर दे रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर मैच करने के लिए आपको अच्छा होगा। तो ये आपका आ जाएगा 54.83। और फिर आप क्या कर सकते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये डिफरेंस निकल आएगा, और डिफरेंस निकल आएगा तो फिर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका भी फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं। वेरिएंस इज गिवन बाय e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। तो देखिए e ऑफ x स्क्वायर हमारा आया 54.83 माइनस कितना है e ऑफ x स्क्वायर, e ऑफ x में आया हमारा 7, तो इसका डिफरेंस जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 5.83। तो देखिए इसका भी क्या है स्क्वायर है 49 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन 5.83। और फिर हम ले लेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, डेविएशन मतलब हो जाएगा हमारा सिग्मा, और सिग्मा मतलब हो जाता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो अंडर रूट निकालेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा 2.41 इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो आप इसके कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। अब इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा के देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है ये। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स, तो 15 स्टूडेंट्स हमारे पास में क्लास में अवेलेबल है। अब उसमें उनकी क्या गिवन है, एजेस गिवन है, हुज एजेस आर। तो किसी की एज 14 है, किसी की 17, किसी की 15, किसी की क्या है 14। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज हमको जो एज ग्रुप हमको गिवन है ये मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 14 से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम जो एज है वो हमारे पास में गिवन है 20 की एज है।
तो यहाँ पर 14 ईयर्स वाले 2-3 बच्चे हैं, देखिए अलग अलग आपको दिख रहा है। 17 ईयर्स वाले भी 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक एज ग्रुप है, 15 स्टूडेंट है, सबकी एज जो भी है वो हमको यहाँ पर गिवन है। अब हमको क्या बोल रहा है, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, है ना, और उसकी जो एज है वो क्या कर ली गई, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी एज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमको बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देख लिया है, इसके पहले वाला, तो आप ये इजीली कंप्यूट कर पाएंगे। बस मुझे आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका कैसे फॉर्म हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज जो है वो रिपीट होते जा रही है। रिपीट हो रही है मतलब क्या हो रहा है, 14 यहाँ पर 2 बार आ चुका है। तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल हम फॉर्म कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी टेबल कि किसकी वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है। तो देखिए हमारे पास में क्या हो रहा है, x की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 14 से लेके 20 तक के वेरी कर रही है। 15 भी आ रहा है, 16, 17, 18, 19 भी है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20। तो ये हमारा क्या गिवन है, हमारे पास एज ग्रुप है हमारे पास, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 14 की जो एज वाले हैं तो इनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2 ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्या है, एज ग्रुप 14 का है। तो 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर 15 की एज वाले, ये अगर एज को इंडिकेट कर रहे हैं तो देखिए 15 की एज वाले हमारे पास है कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 की एज वाला ये एक स्टूडेंट है और कोई स्टूडेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 15 हो जाएगा, 1 ही स्टूडेंट है हमारे पास में। फिर देखिए हमारे पास में क्या होगा, 16 के एज वाले हम सर्च करते हैं। 16 वाले हमारे पास कितने हैं, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज क्या है, 16 की है। 17 के लिए हम सर्च करें तो 1, 2, 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो 3 आउट ऑफ 15। 18 ईयर्स की जो एज वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, एक ही है, तो 1 आउट ऑफ 15। 15 स्टूडेंट्स में से हम ले रहे हैं। 19 की एज वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास में, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बच्चे ऐसे हमारे पास है जिनकी एज क्या है, 19 है, तो 2 आउट ऑफ 15। और 20 की एज वाले देखिए हमारे पास 2 बच्चे अवेलेबल है, तो 2 आउट ऑफ 15। इनका आप सम करके देख लीजिए, टोटल कितना आना चाहिए, हमेशा 1 ही आना चाहिए। तो 2 2 4 5 3 8 10 10 और 1 11 11 और 2 13। अब हमारे पास देखिए कौन सा एज ग्रुप हम भूल गए यहाँ पर कहीं 21 भी आया हुआ है, 21 भी आया हुआ है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। 21 एज वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास में, ये एक बच्चा ये रहा 21 वाला, और कोई है क्या हमारे पास 21 एज ग्रुप वाला बच्चा, एक ही है हमारे पास है, तो 1 आउट ऑफ 15 ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने, 2 आउट ऑफ 15, 1 20 के एज ग्रुप वाले हमारे पास है 3 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए 20 के एज ग्रुप वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखिए टोटल कितना आएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 5, 5 3 8 9 9 5 3 8 9 9 11 11 3 14 15। तो ये देखिए 15 आउट ऑफ 50। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इजीली रेडी हो गया। अब हम इसका फिर से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन यानी क्या, ये हो जाता है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स मीन्स क्या, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो आप इसका कंपटीशन कर लीजिए। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर 12 तक के, तो आप पहले उनको देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो आप इसका ई ऑफ एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 17.53। 17.53। फिर आप सॉल्व करेंगे क्या इसके लिए, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको पता ही कि क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स मींस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए ई ऑफ एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा सिमिलर वे में। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो देखिए इन वैल्यूज का स्क्वायर कीजिए इंटू ये वैल्यू का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू का स्क्वायर इंटू ये। तो आप ये क्या करेंगे, इजीली कंप्यूट कर पाएंगे। तो वैसे एग्जाम लेवल में अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का आपको स्क्वायर करने नहीं पूछा जाएगा। इतना टिपिकल क्वेश्चन, मतलब बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। यहाँ पे नंबर्स जो है वो छोटे दिए हुए रहेंगे, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में पढ़े। फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कीजिए आप, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो
स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझा है कि ये कैसे निकाला जाता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को याद से देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, इन ए मीटिंग 70% ऑफ मेंबर फेवर कर रहे हैं एंड 30% अपोज कर रहे हैं एक प्रपोजल को। कोई भी एक प्रपोजल रखा गया है जिसमें क्या होता है कि 30% लोग जो है उसको अपोज कर रहे हैं और 70% लोग उसको फेवर कर रहे हैं। तो हमको बोला है कि एक अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक मेंबर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें हमको गिवन है एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज, अगर कोई इसको अपोज करता है तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और वही अगर कोई फेवर करता है तो उसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास में क्या होगा, x की वैल्यू जब हमारे पास दो ही हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो यहाँ पे हमको ये गिवन है x की वैल्यू कैन बी 0 एंड 1। तो देखिए जब हमको ये अपोज कर रहा है तो अपोज करने की जो हमको चांसेस गिवन है वो कितने गिवन है, 30% चांसेस है। तो 30% ये हमारे पास चांसेस है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30 डिवाइडेड बाय 100, मतलब हो जाएगा 0.3। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। फिर देखिए x इक्वल टू 1 इफ ही फेवर्स, तो फेवर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास है 70% हमारे चांस है। 70% मतलब कितना हो गया 0.7 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम कर दें तो हमको क्या मिल गई, इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो सिंपली हम अपना क्या कर सकते हैं, फिर से हम अपना टेबल बना लेते हैं x एंड p ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0.3 एंड 0.7। और अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसका जो भी हमको फाइंड आउट करना है e ऑफ x और क्या फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x। तो e ऑफ x हम कंप्यूट कर सकते हैं, e ऑफ x विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x। तो क्या हो जाएगा ये समेशन ऑफ x, x मतलब कितना है 0 इंटू p ऑफ x मीन्स 0.3 प्लस 1 इंटू 0.7। तो ये हम लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.7। हम फिर फाइंड आउट कर लेंगे e ऑफ x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.7। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है 0.7 ही आएगा वैल्यू e ऑफ x स्क्वायर। और इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएंस इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, e ऑफ x स्क्वायर मीन्स 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 0.7 माइनस 0.49। तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.21। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 7.2। लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा के प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी क्या होगी, ये तो क्वेश्चन सारे मैंने सॉल्व किए 16 तक के, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा के क्वेश्चन इसमें सेंड करूंगा। तो आप उनको सॉल्व कीजिए। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।